अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सैमसंग गैलेक्सी A5 2016 जो है इसको अनलॉक टूल से हार्ड रीसेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्क्रीन लॉक फॉर्म पे इस वक्त ये फ़ोन है और इस पे FRP आएगा तो उसको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो देखें, इस वक्त A5 जो है ये स्क्रीन लॉक फॉर्म पे है, यानी एंड्रॉइड न्यू है, तो इसलिए आप इसको ऑफ़ करने की कोशिश करेंगे तो उस वक्त भी ये स्क्रीन लॉक मांगेगा, यानी आप इसको नॉर्मली पावर ऑफ़ नहीं करवा सकते। तो अब देखें, इसको फोर्सली हमें डाउनलोडिंग मोड पे ले जाना पड़ेगा। इसके लिए आप होम, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन तीनों को होल्ड रखेंगे जब तक कि स्क्रीन पे ग्रीन कलर की वार्निंग नहीं आ जाती। जैसे ही फ़ोन ने वार्निंग शो करना है तो उसके बाद आप वॉल्यूम अप दबाएंगे तो ये डाउनलोडिंग मोड पे आ जाएगा। ठीक है, अब डाउनलोडिंग मोड पे इसका क्या स्टेटस है, इस वक्त FRP भी ऑन है। तो अब हम देखें, अनलॉक टूल में आते हैं सैमसंग टैब पे और यहाँ से ऑर्डिन मोड के ऊपर रखकर आप ऑर्डिन रीड इन्फो इसकी डिटेल ले सकते हैं। देखिए, मॉडल नंबर आपको पता चल गया A510F। अब हम इसको फैक्ट्री रीसेट करते हैं। नीचे देखें, ये ऑप्शन नजर आ रहा है, फैक्ट्री रीसेट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ोन हार्ड रीसेट हो जाएगा। ये इसने कर दिया, बट इसने बताया कि मैनुअली आप इसको फैक्ट्री रीसेट करवाएं। तो अब हम इसको दोबारा से होम, वॉल्यूम डाउन एंड पावर की दबाते हैं तो देखें, फ़ोन हमारा चार्जिंग मोड पे आ गया है। अब हमने इसको पावर की होल्ड करके ऑन करवाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो अभी देखें, ये देखें चार्जिंग परसेंटेज इसने शो कर दिया है। अब अगर हम पावर की दबाते हैं तो ये फ़ोन जो है ऑन हो जाएगा। अब इसने ऑन होने में टाइम लगाना है थोड़ा सा, तो वेट कर लेते हैं। अगर ना ऑन हो सका, लोगो स्टकिंग हुआ, तो एक दफ़ा रीस्टार्ट करके देखेंगे और अगर फिर भी ना हुआ तो फिर हमें मैनुअल फैक्ट्री रीसेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसने भी देखें लास्ट बता दिया, डन प्लीज़ रीस्टार्ट डिवाइस मैनुअली एंड परफॉर्म फैक्ट्री रीसेट, कि डिवाइस को खुद रीस्टार्ट करवाएं, फैक्ट्री रीसेट परफॉर्म करने की कोशिश करें। तो ये देख लेते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे चला रहा हूँ और काफ़ी टाइम वेट करने के बाद 4 से 5 मिनट गुजरने के बावजूद फ़ोन जो है अभी तक देख लें सैमसंग लोगो पे ही खड़ा है। तो मैं एक दफ़ा से फिर इसको वॉल्यूम डाउन, होम एंड पावर की होल्ड रखता हूँ ताकि ये फ़ोन फिर से एक दफ़ा रीस्टार्ट हो, यानी ये चार्जिंग मोड पे जाएगा और इसके बाद हमें मैनुअली इसको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखें चार्जिंग मोड पे आ गया है और फिर से हम इसको अगर पावर की होल्ड करके ऑन करवाने की कोशिश करते हैं, ये चार्जिंग परसेंटेज इसने शो कर दिया है। अब हम पावर बटन को लॉन्ग प्रेस रखते हैं, इससे फ़ोन जो है ऑन होगा। तो अब इसको कॉन्फ़िगर करके आगे मूव करना चाहिए, बट अभी भी अगर नहीं होता तो देन हमें रिकवरी मोड पे आके वाइप डाटा कराना पड़ेगा। तो देख लें, यहाँ पे भी मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे रन कर रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी जो है ये मूव करके आगे चला जाए। इसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो अभी भी देख लें 5 से 6 मिनट के बाद भी ये इसी जगह पर खड़ा हुआ है। तो अब देखें, वॉल्यूम डाउन, होम एंड पावर की होल्ड करके करते हैं। जैसे ही फ़ोन ऑफ होगा तो हमने डाउन छोड़कर अप दबा देना है, होम और पावर को नहीं छोड़ना। ठीक है, अब फ़ोन रिकवरी मोड की तरफ आएगा। अगर आप ऑफ़ कर भी करवा लेते हैं, चार्जिंग मोड पे भी लेते, तब भी आप होम, वॉल्यूम अप और पावर दबाएंगे तो फ़ोन रिकवरी मोड की तरफ आ जाएगा। तो अब हो सकता है कि शायद आपके जहन में आए कि जी फ़ायदा क्या हुआ फिर इस तरह करने का। तो जस्ट हम एक ट्रायल टेस्ट ले रहे हैं अनलॉक टूल का कि क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं। नहीं होता तो बाकी तरीके तो आने चाहिए। ये देखें, रिकवरी मोड पे आ गया है। अब हम यहाँ से मैनुअली वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट करते हैं इसको और यस करते हैं तो ये फ़ोन अब हार्ड रीसेट अब हो रहा है। ठीक है, रीबूट करवाते हैं सिस्टम को। तो अब फिर से इसने ऑन होने में टाइम लगाना है, तो अब मैं रीबूट करूँगा। अब तो इसको लाजमी हो जाना चाहिए। अगर अब भी ना हुआ तो इसका मतलब है अनलॉक टूल ने इसका सॉफ्टवेयर ख़राब कर दिया है, फिर हमें फ्लैशिंग करनी पड़ जाएगी और फ्लैशिंग का फ़ीचर आपको पता है अनलॉक टूल में नहीं है। तो चलें जी, फ़ोन अब आगे चला गया है, इसका मतलब है अब फैक्ट्री रीसेट परफॉर्म हुआ है। इसके बाद अब इस पर FRP आएगा, गूगल अकाउंट। ये देख लें, यहाँ पर आ गया है फ़ोन वेलकम स्क्रीन पे। यहाँ पर हम इसकी लैंग्वेज चेंज करते हैं, लैंग्वेज है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करके, और इसके बाद जो है देखते हैं कि ये आगे मूव कर जाता है या नहीं। ठीक है जी, देखें नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद जो है ये गूगल अकाउंट की वार्निंग आ गई है। ठीक है, अब फ़ोन आगे नहीं जाएगा, नेक्स्ट बटन डिसेबल है। तो चलें जी, इसको बैक लेके चलते हैं। एमरजेंसी डायल पे कोड डायल करते हैं *#0*#। ठीक है, ये कोड डायल करके देखते हैं। अगर सर्विस मोड स्क्रीन पे अपीयर हो गया तो अनलॉक टूल के ज़रिए इसको FRP बाईपास कर अनलॉक करने की कोशिश करेंगे
और अगर सर्विस मोड ना आया तो फिर हमें और कोई तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्योंकि फ़ोन अभी ऑन हुआ है, थोड़ा सा स्लो ऑपरेशन हुई है। देखें जी, सर्विस मोड आ गया है। अब हम अनलॉक टूल में आकर फंक्शन टैब पे जाएंगे। ये देखें फंक्शन मेन्यू पे, और ये जो ग्रीन बटन है 2022 कंटिन्यू करेंगे और ओल्ड मेथड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कॉम रिमूव FRP 2022 एनेबल ADB। अब मोबाइल की स्क्रीन पे आप मैंने नज़र रखना है। यहाँ पे ADB अलाउ की वार्निंग आएगी, तो आपको अलाउ करके चेक लगा के अलाउ करना पड़ेगा। तो इससे आपका फ़ोन जो है FRP अनलॉक भी हो जाएगा। ठीक है, यानी ये काम हम फ्री भी कर सकते हैं FRP अनलॉक, बट फ्री टूल्स का क्योंकि कोई फ्यूचर नहीं होता। सैम FW टूल से भी मैंने वीडियो लगाई भी, अगर आप फ्री में करना चाहते हैं तो उस तरीके से कर लें। बट अभी क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अनलॉक टूल का ट्रायल चल रहा है कि कहाँ कहाँ ये हमें फ़ायदा दे सकता है, तो हम फिर इसको कितना ज़्यादा फोकस इसके ऊपर रख सकते हैं। तो ये देखें, ये स्क्रीन पे तो कोई अलाउ की वार्निंग नहीं आई, बट FRP रिमूविंग इसने कर दिया है। अब फ़ोन ने होम स्क्रीन पे आ जाना है। तो ये था स्टूडेंट सैमसंग A5 2016 को हैंडल करने का तरीका, FRP अनलॉक करने का अनलॉक टूल के ज़रिए। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब जनरल सेटिंग करनी है और आगे जाना है। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।